प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम कक्षा 2 का 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है 3 दोस्त। ठीक है, ये आपको 3 दोस्त नजर आ रहे होंगे, लाल, पीला और नीला। तो इसी के बारे में आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। बात पुरानी है, तब बस 3 ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में। लजीज किसको कहते हैं? जो आपकी मनपसंद, टेस्टी है ना, रुचिकर, जिसमें आपको बहुत ही टेस्ट आए, उसको कहते हैं लजीज। ये उर्दू का वर्ड है। जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। ठीक है, ये सब कैसे रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार। अब ये जो सूरज है ये पीले रंग का है, तो पीले रंग ने क्या बनाया था? सूरज को चमकदार बनाया था, जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगातार। है ना, देखिए ना कैसे सूरज जो है स्माइल दे रहा है। आसमान भी नीला था और समुंदर भी नीला, है ना। आसमान और समुंदर दोनों नीले रंग के। पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली थी। अब ये देखिए, ये जो टपक रही है ये भी बारिश नीली लग रही है। आगे चलते हैं। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ, लाल और पीला साथ चले। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। आप जब भी वाटर कलर करते हैं, पानी वाले रंगों का यूज करते हैं, तो उसको ब्रश से निकाल कर देखिएगा, लाल रंग और पीला रंग। जब दोनों को आप मिक्स करेंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? नारंगी रंग। तो ये कौन सा रंग बन गया? यहाँ पर नारंगी रंग बन गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या होता है। पीले और नीले ने हाथ मिलाया। अब ये पीला और ये नीला, इन दोनों ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त बना, हरा। तो एक नया दोस्त मिला इनको, हरा। अब आप पीला और नीला दोनों ड्रॉप डालिएगा, बूंद डालिएगा अलग एक प्लेट में, एक पीले की और एक नीले की, तो देखिएगा ये हरा रंग बन जाएगा। लाल और नीले के पास आते ही, है ना, लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैंगनी। अब ये और ये, लाल और नीला, ये दोनों रंग मिल गए तो कौन सा रंग बन गया? बैंगनी। इसको आप वाटर कलर से, पानी के रंगों से और ब्रश से कर देखेंगे। ठीक है बच्चों, और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। दोस्ताना मतलब मित्रवत, रंगीन मीन्स कलरफुल, बहुत ही, जिसके अंदर खूब सारे रंग हों। ठीक है बच्चों, ये था इसका पठन। बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे पाठ का नाम 3 दोस्त, कक्षा 2 हिंदी, किताब का नाम सारंगी और पाठ कौन सा है? 8। इसमें हमने पढ़ा पठन और अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर एट लर्निंग विद फन, नीलम कुमार के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, इस पाठ के सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। लजीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि उसको कहते हैं हम रुचिकर, जो हमें टेस्टी लगता है। रोशनी, उजाला। टपकना, गिरना। तलाश, खोज। और दोस्ताना मतलब होता है मित्रवत, है ना। ये देखिए विलोम शब्द जो इसमें सिर्फ 3 ही मुझे मिले हैं, उनको मैंने लिखा है पुरानी का नई, पक्के का कच्चे, दोस्त का दुश्मन।
अब प्रश्न उत्तर, क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? हाँ, हम भी रंगों की तरह मिलजुल कर रहते हैं। आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? तो बच्चों ने जवाब दिया, हम अपने रूठे मित्रों को सॉरी का कार्ड देकर मनाते हैं। मैंने देखा है बच्चों को क्लास में एक दूसरे से जब रूठ जाते हैं तो वो सॉरी का सुंदर सा कार्ड बनाते हैं और फिर अपने फ्रेंड को देते हैं। एक बार मुस्कुराते हैं और वो मान जाता है या मान जाती है। क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो जबकि क्लास में हमने पूछा तो बच्चों ने क्या बताया, वही मैंने यहाँ लिखा है, नहीं, आसमान हमेशा नीला नहीं होता है। जब काले बादल होते हैं तो वो काला भी दिखता है। सूरज भी हमेशा पीला नहीं दिखता, वह सुबह और शाम को हल्का लाल या सिंदूरी भी दिखता है और दिन में सफेद दिखता है। पत्ते अधिकतर हरे ही होते हैं, पर जब अधिक गर्मी पड़ती है तो वो पीले भी पड़ जाते हैं। आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? जब हम कोई नया साथी देखते हैं तो एक दूसरे का नाम पूछते हैं और एक दूसरे के शौक पूछते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर मित्र बना लेते हैं। ये मुझे एक बच्ची ने जवाब दिया था। कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। तो कहानी में कौन कौन से रंगों के नाम आए हैं? लाल, पीला, नीला, ये तीनों दोस्त थे। फिर उन्होंने मिलकर कौन कौन से रंग बनाए? नारंगी, हरा और बैंगनी। वाक्य पूरा करें। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए। तो आगे क्या था? यहाँ पर है रिक्त स्थान, उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि उन्हें और दोस्तों की जरूरत थी। विद्यालय में नारंगी, हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए, उनके नाम भी लिखिए। तो मैंने यहाँ पर 3 भागों में उसको लिखा है। यहाँ नारंगी वस्तुओं के नाम, यहाँ हरी वस्तुओं के नाम, यहाँ पर बैंगनी वस्तुओं के नाम। तो जो जो हमें विद्यालय में बच्चों को दिखाई दिया वो हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे झंडा, संतरा, खिलौने, जो आपका एक्टिविटी रूम में खिलौने बने रखे होते हैं ना, तो वहां पर वो खिलौना नारंगी भी था, उनको दिखाई दिया। अब मैडम कभी साड़ी पहनकर आती है नारंगी रंग की, तो वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। हरी वस्तुओं के नाम में हरा झंडा, जो हमारे विद्यालय में भी लगे होते हैं, हाउसवाइज होते हैं। हरे पत्ते, हरा पर्दा और हरा बोर्ड भी होता है आपका। पहले ब्लैक बोर्ड होते थे, अब ग्रीन बोर्ड होते हैं। लंच बॉक्स। बैंगनी वस्तुओं के नाम, जामुन, जामुन के पेड़ लगे होते हैं, जामुन होती है उसमें। फूल जामुनी रंग के, बस्ता जामुनी रंग का, और कभी मैडम या आपके सर कुछ पहन कर आए जामुनी रंग का तो वो सूट या कमीज। ठीक है बच्चों, रंगों के नाम लिखो। अब देखिए 2 शर्तें हैं, एक तो कौन सी? आ की मात्रा वाले रंग, और दूसरे बिना आ की मात्रा वाले रंग। तो आ की मात्रा वाले रंगों में कौन से नाम हमने लिखे हैं? हरा आ की मात्रा, काला आ की मात्रा। यहाँ पर आ की कोई मात्रा नहीं आई है, जैसे सफेद, संतरी, संतरी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चित्रकारी और लेखन। अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए, वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है, उनके चित्र बनाइए और कुछ वाक्य भी लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों से पूछे, कुछ बच्चों ने पीला रंग बताया तो उसी को मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो उसने बोला आम, मुझे पका आम बहुत पसंद है, और ये कैसा होता है? पीला रंग का होता है। कार, मेरे पास नीले रंग की कार है जिसे मेरी मौसी ने मेरे जन्मदिन पर उपहार में दी थी। ये भी पीले रंग की कार है। पीली फ्रॉक, मुझे अपनी पीली फ्रॉक बेहद अच्छी लगती है। बस्ता, मेरे पास पीले रंग का बस्ता है जिसे मेरे पापा ने मेरे कहने पर दिलवाया था। तो ये पीले रंग के बारे में बच्चों ने जो बताया वो कुछ वाक्य मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसी से संबंधित पाठ से संबंधित एक वर्कशीट बनाई है जिसे आप खुद करेंगे।
स्वयं करेंगे बिना मम्मी पापा की हेल्प लिए। ये 10 नंबर की है, 5 नंबर के प्रश्न यहाँ पर हैं और नीचे भी 5 नंबर के हैं। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो कहानी में पहले कितने रंग थे ये आपको लिखने हैं यहाँ। लाल रंग का क्या क्या होता है, पीले रंग ने क्या बनाया, आसमान और सागर किस रंग के हैं, कहानी में आखिर में कितने रंग हो गए, है ना, जब ये कहानी चल रही थी। इसे पूरा करो। नीला और पीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनता है वो आपको यहाँ लिखना है। ये 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का है। तीनों क्या थे वो आपको यहाँ शब्द लिखना है। यहाँ पर शब्दों को पूरा करना है, जैसे हम वर्तनी वाला प्रश्न भी देते हैं। जो भी अक्षर यहाँ पर आएगा उसको यहाँ लिखना है। और आगे रानी, रो, fill in the blank, नी, सू, fill in the blank, जा। तो इस तरीके से आप इनको करेंगे और अपने मम्मी पापा को दिखाएंगे और नहीं तो अपनी मैडम को दिखाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है प्रकृति के रंग, यानी हमारी जो प्रकृति है उसमें कितने सारे जो रंग हैं वो समाये हुए। देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, एक केले का पेड़ है जो हरे रंग का है और उसके ऊपर एक ऐसी गैल लगी हुई है। पहले ये हरे रंग के होते हैं केले और उसके बाद पककर पीले रंग के हो जाते हैं। यहाँ पर एक गुलाब खिला हुआ है लाल रंग का और यहाँ पर ये इल्ली है और इधर माली है और यहाँ पर भी एक जीव झांक रहा है, ये भूरे रंग का है और ये मिट्टी का रंग भी भूरा होता है। यहाँ पर माली बैठा हुआ है, ये इंसान है। और देखिए जब ये नीचे देखिए यहाँ पर है घास, वो भी हरी है और जो इधर पीला पीला दिख रहा है वो भी हरा और पीला मिक्स करके है। आसमान जो है यहाँ पर नीला है। तो प्रकृति ने बहुत सुंदर सुंदर रंग बनाए हैं। अब एक और देखिए, यहाँ पर जो ये चित्र हैं इनसे आपको क्या करना है, छोटे छोटे से वाक्य बनाने हैं। जो ये शब्द लिखे हैं ना, इनसे आपको एक छोटी सी कहानी बनानी, जैसे भंवरा, केचुआ, तरबूज, सूरजमुखी लिखा है। चित्र में दिए गए शब्दों से अपनी कहानी बनाई और कक्षा में सुनाइए। फिर क्या करना है, अपने मित्रों के साथ मिलकर चित्र से जुड़े कुछ वाक्य अपनी कॉपी में लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों। और इस तरीके से ये काम आप कक्षा में करेंगे। हम नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।